नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और इस समय आपके सामने हाजिर होने का निश्चित रूप से बड़ा कारण होगा। लगातार भारत लाइव ये बातें आपको बता रहा है कि बिहार में जितने भी राजनीतिक उथल पुथल हो जाए, चाहे जितना भी लोग उछल कूद कर लें, लेकिन अंततः होना यही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह के माहौल बने हैं बिहार में, वो साफ दर्शा रहे हैं कि पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी सरकार में कोई अस्थिरता नहीं है। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकियाँ पड़ रही हैं और इन नज़दीकियों के कारण बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, यहाँ तक बात की जा रही थी। और हमने भी खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी से बातचीत किया है। इतना ही नहीं, सुबह से जो बयान आ रहे थे वो बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो अब पाला बदल देंगे। क्योंकि आपने सुबह से ही देखा होगा कि चाहे ललन सिंह के बयान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बयान हो, लेकिन दोपहर ख़त्म होते होते कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिससे लगातार ये लगने लगा कि अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। हम लगातार आपको इस बात के लिए इशारा करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2013 वाली स्थिति पैदा नहीं होने देगी, क्योंकि 2013 में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था और भारतीय जनता पार्टी बिना हाथ पैर के, या कहा जाए तो एकदम निरीह थी। न उसके पास सरकार थे और न ही सत्ता में थी। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, इसलिए नीतीश कुमार जिस तरह से चाहते उस तरह से फैसला ले सकते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पहला तो ये कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दूसरा बिहार में बड़े भाई के रोल में भले ही नीतीश कुमार अपने आप को मानते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो उछल कूद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मचाया जा रहा था, उसमें अचानक से विराम आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और बयान देने के लिए 2 ही लोगों को अधिकृत बनाया गया है। हमने आपको पहले बताया था कि खेल अभी बहुत होना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होने देगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों के, विभिन्न एजेंसियों के रडार पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ हमने आपको खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो बिहार के बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों को अचानक से दिल्ली तलब किया गया है। और ठीक उसके बाद दिल्ली से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भागे दौड़े पटना पहुँचे। पटना पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहला फरमान जारी किया कि रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक मीटिंग में बैठी हुई है और इस मीटिंग में क्या कुछ होना है उसका धीरे धीरे अंदेशा अब लगना शुरू हो चुका है। इस मीटिंग में जो संदेश अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा आया है, उस संदेश पर अमल करने की बात कही जाएगी और मंत्रियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद हैं। तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बैठक हो रही है और इस बैठक में संजय जायसवाल भी शामिल हैं। कहा तो ये जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बीच में खेल करने की बात की जा रही थी नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो चुकी है और किसी भी तरह से कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कोई खेल नहीं करने देगी। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बोलती बंद की जा सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारे रिपोर्टर लगातार इस बैठक का मुआयना कर रहे हैं। जैसे ही इस पर कोई विशेष अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जितना भी उछल कूद हो रहा था उस पर अचानक से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिल्ली और पटना में बैठक के बाद से विराम लग गया है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकार बताते हैं कि दबे जुबान में भी ये बातें कही जा रही है विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो चाल चल दी है जिस चाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों उलझ गए हैं और सरकार बदलने का, एक साथ आने का जो उनका मंसूबा था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का अपडेट लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।